सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ, लास्ट में आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा और ऐसा डर भी नहीं लगेगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये जो टाइम है ना 2 महीने का, तुम्हें जिससे भी आगे निकलना हो तुम निकल सकते हो। सूरदास का जीवन परिचय देखेंगे हम। उसके बाद हम पदों की व्याख्या देखेंगे, एक एक पद की व्याख्या देखेंगे। फिर उनके प्रश्न आधारित हम जो आते हैं आपके पेपर में, जिस तरीके से प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। और बस लास्ट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। एक स्माइल वाले इमोजी के साथ हम क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है, और एक हार्ट वाले इमोजी के साथ। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने पास बुक रखना। हाँ बेटा, जीवन परिचय भी आज ही करना है। तुरंत के तुरंत वो काम करते जाओ, कल के लिए मत छोड़ो। कल के लिए मत छोड़ो बेटा। आज आपकी क्लास कोई भी क्लास नहीं थी और कल आपकी क्लास रात में लगी हुई थी, है ना। उस टाइम मेरी एक और क्लास लगी थी, तो सर ने ये बोला कि मैम एक क्लास कैंसिल कर दो, आप कल ले लेना क्लास। हाँ बेटा, आपको ये कॉपी में लिखना है जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय आपको कॉपी में लिखना है। अभी आवाज सही आ रहा है? अभी आवाज सही आ रही है आपको मेरी? ठीक है, डन। ममता चैट में नहीं आए हैं, आ जाएंगे बेटा, मैंने आज वेरीफाई कर दिए हैं। हाँ, डीपीपी भी मिलेगा आपको प्रश्न करने पड़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ना आपको करना है ना मुझे करने देना है, तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देखेंगे। पद को किसने लिखा है बेटा? सूरदास जी ने। किसने लिखा है बेटा? सूरदास जी ने, ठीक है। किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे पहले, कि इनका नाम ये रहे हमारे सूरदास जी। आपको पता है सूरदास जी के लिए बोला जाता है कि ये जन्मांध थे। क्या थे? जन्मांध थे ये। इनके लिए बोला जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। लेकिन कई जो साहित्यकार हुए हैं वो इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। वो इसको नकार देते हैं कि अगर सूरदास जी जन्म से अंधे थे तो वो श्री कृष्ण भगवान का इतना सूक्ष्म वर्णन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए सूरदास को बहुत लोग मानते हैं वो जन्मान थे, और कई लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं थे, ठीक है। तो चलो, हाँ अरे सॉरी बेटा, लेखक मेरे, हमने ना लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, लेखक को पढ़ा था, तो मेरे मुंह से गलती हो गई। तो कवि जी आप लोग, अरे आप लोग मेरे बच्चे हो, आप समझ गए हो ना। बस चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पहले कवि को पढ़ते हैं जिनका नाम है सूरदास जी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1478 में। कब हुआ था? 1478 में। अब लिखो, यहां पर तुम लोग कमेंट में खुद लिखो और याद कर लो तुरंत के तुरंत। इनका जन्म स्थान कहां है? रोनकता ग्राम, ठीक है। कई लोग मानते हैं रोनकता ग्राम, कोई सीही मानता है, आप सिर्फ एक ही याद कर लो। हाँ बेटा, सीही भी माना जाता है। तो इन दोनों में, क्योंकि देखो पहले के जो कवि हुआ करते थे वो अपने बारे में इतना नहीं लिखते हैं, तो जहां जहां से मतलब जो हमारे साहित्यकार हुए हैं उनको मिला, उन्होंने लिख दिया। अगर तुम पेपर में रोनकता या सीही ग्राम दोनों लिख के आओगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मृत्यु इनकी हुई बेटा 1583 में, और इनका मृत्यु का स्थान था पारसौली ग्राम। पिता का नाम इनके था पंडित रामदास, और इनके गुरु कौन थे बेटा? आचार्य बल्लवाचार्य। कौन थे? आचार्य बल्लवाचार्य। आपको इनके गुरु का नाम लिख के आना ही आना है।